क्या आपको पता है 12 जून को अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका फोटो कुछ इस प्रकार से था और सेम फोटो मिड डे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ऐसा ही कुछ फोटो छपा हुआ था और उसमें भी एयर इंडिया लिखा हुआ था और ये न्यूज़पेपर भी उसी दिन सुबह का था 12 जून का। और उससे भी सरप्राइजिंग बात एक और ये है कि 1 दिसंबर 2024 को कोई चौधरी गोगराज नामक व्यक्ति जो पोस्ट करता है कि 12 जून 2025 को भारत के राज्य गुजरात के शहर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होगा लगभग दोपहर को। भाई इन्हें ये कैसे पता? ऐसा ही एक और व्यक्ति गोपाल शास्त्री व्यास नाम का जिन्होंने कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया था 31 मई को कि 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होंगी, किसी देश भारत, चीन, फ्रांस, यूके के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत होगी प्लेन दुर्घटना में पूर्ण योग। और इसी प्लेन की दुर्घटना में बीजेपी के फॉर्मर सीएम विजय रूपानी की मौत हो गई। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो जो सीएम थे वो अपना बाइक कार का नंबर 1206 रखते थे और उनका मानना था कि ये मेरा लक्की नंबर है और उनका डेथ भी 12 जून को हुआ, यानी 1206 को। भाई ये कोई कोइंसिडेंस है या कोई प्लान है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में जल्दी से बताइए। जब एक जलता हुआ विमान सब कुछ खाक कर गया, 265 जिंदगियां पल भर में मिट्टी में मिल गई, धातु पिघल गया, आसपास के पशु पक्षी तक भस्म हो गए, लेकिन इन सभी के बीच एक चीज थी जो न सिर्फ बची बल्कि खड़ी रही, जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने हाथों में थाम लिया हो। श्रीमद् भगवत गीता आग की लपटों के बीच भी अखंडित रही। इस पूरे विमान के हादसे में जहां सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने अभी इसे पैसेंजर का रहा होगा। मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका मतलब कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। तो ये प्रभु बदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है, सारी की सारी फोटो सेफ रही है। भयंकर हुआ तो भी उसको कुछ हुआ नहीं। ये भगवत गीता है महाभारत की अपनी। तो सिंपल सी मैसेज है गॉड का, हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, कि इसको अपना लो तो अच्छा है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर सच में भगवान का कोई संकेत? 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर एक पैसेंजर विमान टेक ऑफ के बाद कुछ ही समय बाद तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। विमान में कुल 241 लोग सवार थे, यात्रियों और क्रू मेंबर मिलाकर। हादसा इतना भीषण था कि सिर्फ चंद सेकंड में विमान धरती से टकरा गया और कुछ ही मिनटों में आग की लपटें पूरे इलाके को निगल गई। राहत बचाव दल जब मौके पर पहुंचा तो चारों ओर बस राख ही राख थी, धुआं था और जले हुए शरीर थे। लेकिन दोस्तों, तभी मलबे के बीच एक जवान की नजर किताब पर पड़ी। उसने झुककर किताब उठाई, हाथों में देखा ये भगवत गीता थी। बाहरी कवर थोड़ा जला हुआ था, शुरुआती कुछ पन्नों पर आग की निशाने थी, लेकिन बाकी पूरी किताब जैसी की तैसी ही थी। न कोई पन्ना जला, न शब्द मिटे। सबसे खास बात ये थी दोस्तों कि जिस पेज पर भगवान श्री कृष्ण की छवि थी वो एकदम सुरक्षित थी। न धुआं था न राख, बस एक दिव्यता का आभास हो रहा था। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग कहने लगे ये चमत्कार है, भगवान हमें कुछ समझाना चाहते हैं। जब सब खत्म हो गया तब भी उनकी वाणी जिंदा रही। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक संयोग कहा है, इत्तेफाक कहा है कि हो सकता है कि वो किताब किसी बैग में अच्छी तरह से पैक हो और आग से बच गई हो। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कैसे बची, सवाल ये है कि क्या हमें कुछ बताना चाहती है। श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण किताब नहीं है दोस्तों, ये वो वाणी है जो महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को मिली थी। जब अर्जुन हिम्मत हार गया था तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन, धर्म और कर्म का रहस्य बताया था। शायद आज भी वही संदेश हमारे लिए आया है कि जब जीवन की लड़ाइयों में हम हार मानने लगते हैं, जब चारों ओर सिर्फ अंधकार दिखाई देता है, तब भी भगवान की वाणी हमारा मार्गदर्शन कर रही होती है।
ये सिर्फ बची नहीं है, ये पुकार है। जब लोहा पिघल गया, जब शरीर राख हो गए, तब एक पुस्तक कैसे बच गई? शायद इसलिए क्योंकि यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं, एक जीवित संदेश है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ये एक संयोग था या भगवान का संदेश? क्या हमें फिर से अपने जड़ों की ओर लौट जाना चाहिए? क्या गीता अब भी हमारे सवालों का जवाब दे सकती है? अगर आपको भी लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी थी, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि क्या आप गीता के इस चमत्कार में आस्था रखते हैं। और हाँ, अगर अब भी आपने गीता नहीं पढ़ी है तो शायद अब समय आ गया है भगवान की वाणी से जुड़ने का। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।